हमारे धर्म ये पूजन का पंडाल है। यहाँ की संख्या एडजस्ट हो जाए, ऐसे कुछ महानुभावों को हमारे सांसद, विधायक, महापौर, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय संसद संघ के सरकारवा, मोहन जी, सरकंड चालक और अन्य कुछ भारत सरकार के अधिकारी, ऐसे लोगों को इधर बैठाया है। संख्या भी एडजस्ट हो गई, यहाँ भी थोड़ा सा दूरी मेंटेन हो गई। ये एक प्रकार से पूजन का हिस्सा है। पूजन समाप्त होने के बाद ये सभी पूजन पंडाल में बैठे हुए 30 महानुभाव अपनी कुर्सी को 180 डिग्री घुमा लेंगे, मंच की ओर मुंह कर लेंगे, तो फिर उनका दृष्टि मंच की ओर अपने आप हो जाएगी। कोशिश की गई है अगर इधर उधर भी कोई महानुभाव खड़े हों तो वो भी स्क्रीन के ऊपर सब कुछ देखते हैं। आज के पूजन पंडाल में 3 दिन से यहाँ 4 विद्वान वाराणसी से, एक मथुरा से, एक दिल्ली से, शेष अयोध्या के हैं। काशी विद्वत परिषद, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहां के विद्वान दृष्टा के रूप में पधारे हैं। तमिलनाडु कुंभकोणम के सुब्रमण्यम जी जो काशी आचार्य के विद्वान हैं, तो कुंभकोणम से पधारे हैं, वो भी दृष्टा बनकर इधर दाईं ओर कुर्सियों पर बैठे हैं। गोविंद देव गिरी जी ने सारे पूजा की विधि विधान को तैयार कराया है और उन्होंने गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ काशी के उज्जवल विद्वान से आज का दिन शोध कराया था। इसलिए जो कुछ हो रहा है उन्हीं के दिशा निर्देशन में संपन्न कराया जा रहा है। छत्तीस परंपराओं के संतों को यहाँ निमंत्रण मिला है।
भूषण जी, भूषण जी, भूषण जी, भूषण जी, फ्रेम से हटो।
हाँ? पुजारी के स्वास्थ्य के बारे में पूछ रहे हैं। अच्छा तबीयत कैसी है? राजू महाराज राजू नहीं है, पता नहीं। अच्छा अंदर जो आ रहे फ्लीट आ रहे हैं। अरे भैया नीरज थोड़ा सा बाउंड्री छोड़ दो यार, नहीं तुम्हारे ही शॉट में कट रहा है ये। शिवेंद्र भाई अरे यार भैया थोड़ा बाउंड्री से मत कर दो। काहे को डरे सभी महानुभावों से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना रहेगी, परिसर में प्रधानमंत्री महोदय के आगमन, मंच पर आगमन पर सब कहीं न कहीं कुर्सी पर, जमीन पर अवश्य बैठ जाए। प्रधानमंत्री जी के मंच पर चढ़ने पर हम अतिथियों का स्वागत करते ही हैं। आप सब लोगों के वो प्रतिनिधि हैं, आपने श्रद्धा जो उनको सुना है। मंच पर जब वो चढ़े तो मैं बोलूं ये तो अच्छा नहीं लगेगा, आप लोग ही अपने आसन पर खड़े हो जाएंगे, यही उनके लिए सम्मान है। खड़े भी अपने आप हो जाना, बैठ जाना। वासुदेवाचार्य जी महाराज व्हील चेयर पर कैसे? वो पूजा मंडप है, पश्चिम की दिशा में एक आसन खाली दिख रहा है जहाँ प्रधानमंत्री जी बैठेंगे। उनके ठीक सामने पति पत्नी बैठे हैं, इनका नाम है सलिल सिंघल, माननीय अशोक सिंघल जी के बड़े भाई के पुत्र हैं ये। पति पत्नी वो आज के यजमान है, ये दिल्ली में रहते हैं। सलिल सिंघल अशोक सिंघल जी के बड़े भाई के पुत्र। ये रामलला का ये जो अस्थायी मंदिर है ना, भगवान का प्रधानमंत्री बनने के बाद अयोध्या आ रही है और आप देख सकते हैं कि बाहर रहने के लिए कहा गया है, केवल एक व्यक्ति अंदर रहेंगे ताकि दूरी मेंटेन बनी रहे। ये प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं। व्यक्ति अंदर नहीं जाएगा तो मंत्र पढ़े जाएंगे, तो बाहर से पढ़े जाएंगे। मिलाते हुए या सबसे अभिवादन करते हुए प्रवेश कर रहे हैं। बहुत ही ऐतिहासिक पहली बार
मत काटियो मत काटियो। शॉर्ट पे तू देखते नहीं रियलाइज होगी।
जो तेरा फोकस आउट हो गया। सब विषय पहली पंक्ति में ही भैया जोशी, डॉक्टर कृष्ण गोपाल, दत्ता होसबोले, उप मुख्यमंत्री केशव, उप मुख्यमंत्री दिनेश जी, उनके पीछे लल्लू सिंह, ये सब लोग बैठे हैं। सब वरिष्ठ आईएएस अफसर, ट्रस्ट के सदस्य, वो सब बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री की कार हमारे पीछे पूजन पंडाल पर आ चुकी है। बिल्कुल आप लोगों के दाईं ओर एकदम सामने कार से वो उतरने वाले हैं।
गोविंद देव गिरी जी और डॉक्टर अनिल मिश्रा दोनों मंच वहाँ गेट पर उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। पूजा स्थान पर कौन ब्राह्मण किस चौकी पर बैठेंगे इसका निर्धारण करके रखा गया है। हर व्यक्ति अपने निर्धारित चौकी पर ही बैठेगा। उत्तर प्रदेश प्रशासन के वरिष्ठतम अधिकारी आज यहाँ उपस्थित हैं। कुछ प्रोटोकॉल में है, कुछ तो हमने ही निवेदन किया, आप जरूर पधारें। मोहन जी खड़े हैं, गोविंद देव गिरी जी खड़े हैं। देखिए, प्रधानमंत्री महोदय भूमि में रखने के लिए अपनी ओर से भी कुछ लाए हैं। कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात् पश्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे भो राम मामुद्धर। रामत्वमेवाश्रयः ओङ्कारप्रौढमूलः क्रमपदसहितस्कन्दविस्तीर्णशाखो मुख्यमंत्री महोदय और मोहन जी के बीच में माननीय राज्यपाल आनंद जी बहन पटेल बैठी हैं। सेव्यमानः प्रभाते मध्ये सायं त्रिका व्याजेन मार्गेण बहिं महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम्। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः। आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु लक्ष्मीपति पादुकाभ्यः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। बोलिए राजा रामचंद्र जी भगवान की, महारानी जनक नंदनी श्री जानकी जी की, श्री अवध धाम की, श्री शरजू महारानी की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री राम जन्मभूमि महामहोत्सव की, श्री हनुमान जी महाराज की, ग्राम देवता की, क्षेत्र देवता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हर हर महादेव। स्वागतम।
गोविंद देव गिरी जी महाराज हैं। हस्त प्रक्षालनम हस्ते जलम गृहीत्वा अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरे पुण्डरीकाक्षं समाज्याभ्यन्तरः शुचिः पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु विष्णुर्विष्णुर्हरिर्हरिः। पवित्री कुशावली कुशा कुशा है पवित्री रख दीजिए। ओम पवित्रे वैष्णव्यो सविदुर्वाः प्रथम उत्कोणा व्यथितरेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुनेतच्छकेयाम्। पुनर्हस्ते जलं गृहीत्वा हरिः ओम पुनन्तु मा पितरः सौम्यासः पुनन्तु मा पितामहः पुनन्तु प्रपितामहः पवित्रेण शतायुखा पुनन्तु मा पितामहः पुनन्तु प्रपितामहः पवित्रेण शतायुखा विश्वमायुर्व्यस्नवै अग्न आयुर्मुखि भवस आसुवोर्जमिखं जनः आरे बाधस्वदुच्छुनाम् पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुरीहिमा पवित्रेण पुरीहिमा शुक्रेण देवदीप्यता अग्ने क्रत्वा क्रतोरनु जत्ते पवित्रमर्चिक्षगिनेभ्युतमन्तरा ब्रह्मतेन पुनातु मा पवमानः सो अद्य नः पवित्रेण विचरिखरिः सह पोता स पुनातु मा उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च मां पुनेः विश्वतः वैश्वदेवे पुरते देव्यागात् यस्यामि मा बह्व्यस्तन्वो पीतपृष्ठाः कयामदन्तः सदमादेखुमयगुस्याम पतयोरयीणाम्। ओम चित्पतिर्मा पुनातु वाक्पतिर्मा पुनातु देवो मा सविता पुनातु त्वच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य जत्कामः पुनेतच्छकेयाम्। अपने ऊपर भी पूजन सामग्री पर जल का सिंचन अपने ऊपर से जल का स्पर्श 3 बार जल का स्पर्श करना है आत्मन के निमित्त। ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः। तिलक लगा लेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः वीरैरङ्गै स्वस्तवागुस्तनोभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः। चावल है, चावल दो ज्यादा ना। ओम अक्षतान् विप्रहस्तातु नित्यं गृह्णन्ति नराः
चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्भैर्यशो बलम् आयुर्विद्या यशो बलम्। गणेश जी इत्यादि सभी देवताओं को प्रणाम कर लेते हैं। हमारा कार्य निर्विघ्न संपन्न हो और भगवान की परम कृपा हुई है। 500 वर्षों की हमारी परंपरा आज का यह पवित्र महामहोत्सव देखने के लिए लालायित रही, परंतु भारत माता को आप जैसे सुपुत्र के हाथ से ही यह काम संपन्न करवाना था। माता की बहुत बड़ी कृपा हुई, अद्भुत कृपा हुई। आज संपूर्ण विश्व धन्य है। भगवान श्री सीताराम अनंत अनंत ब्रह्मांड के नायक हैं। आज केवल मनुष्य ही प्रसन्न नहीं है, अनंत अनंत ब्रह्मांडों के अंतर्गत अनंत अनंत कोटि योनियों में रहने वाले जितने भी प्रकार के जीव हैं, आज सभी आह्लादित हो रहे हैं, सब प्रसन्न हो रहे हैं। सब भगवान श्री सीताराम की, श्री अवधधाम की जय जयकार कर रहे हैं। सब आपकी जय जयकार कर रहे हैं। सब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपके अंदर में और अधिक शक्ति दें, अधिक से अधिक शक्ति प्रदान करें, जो आप सात्विकता का वातावरण सर्वत्र फैला दें और देखते ही देखते अतिशीघ्र हम स्वयं राम राज्य का दर्शन करें। जय श्री राम। गणेश जी आदि का ध्यान हम कर लेंगे पुष्प लेकर हाथ में। ओम अविरल मद जल निवहं भ्रमरशतानीक सेवित कपोलम अभिमत फलदातारं कामेशं गणपतिं वंदे विघ्नध्वांत निवारणैकतरणिर्विघ्नाटदेहव्यपाड विघ्नभ्याल कुलाभिमान गरुडो विघ्ने भपंसाननः विघ्नो तुंगगिरिप्रभेदन पविर्विघ्नाम्बुधेर्पादव विघ्नाघोघगण प्रचंड पवनो विघ्नेश्वरः पातु नः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रजमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूदं च प्रणमामि पुनः पुनः। ओम देवा आयान्तु यातु दाना अपयान्तु विष्णो देवजननं रक्षस्व। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। नमः हमारे साथ में आप भी बोलेंगे। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम बाड़ी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम सची पुरंदराभ्यां नमः। ओम माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वाभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम एतत्कर्मप्रधान देवताभ्यो नमः। ओम सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेताय श्रीमद्रामचंद्राय नमः। ओम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपायै त्रिगुणात्मिकायै चंडिकायै जगदम्बायै भगवत्यै श्री दुर्गा देव्यै नमः। ओम सत्यबुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। किसी भी कार्य से पहले कर्मकांड में परंपरा है कि हम बाबा भैरवनाथ का स्मरण करते हैं और उन्हीं से हमें कर्मकांड की आज्ञा प्राप्त होती है। तो हम बाबा भैरवनाथ का स्मरण करेंगे। ओम तीक्ष्णदंष्ट्र महाकाय कल्पान्तदहनोपमा भैरवाय नमस्तुभ्यम् अनुज्ञां दातुमर्हसि
भैरवाय नमस्तुभ्यमनुज्ञां दातुमर्हसि। पुष्प को वहां भैया चादर हटा दो। एक थाली में हाथ में ले, एक पात्र ले ले, उसमें यहाँ 9 शिलाएं रखी हुई हैं। ये श्री राम पूजित शिलाएं हैं जो 1989 में सारे संसार के राम भक्तों ने पूजन करके भेजी। ऐसी लगभग 2,75,000 शिलाएं, उसमें से पत्थर की ठोस शिलाएं निकाली गई जिन पर जय श्री राम लिखा हुआ है। संकल्प करेंगे। जल पुष्प हाथ में जल पुष्प ले लेंगे। मुंह ढक लीजिए पंडित जी। नियमानुसार यजमान को संकल्प बोलना चाहिए साथ में। आज तो हमारा भी भाग्योदय हुआ है। ऐसे यजमान कहाँ मिलने वाले हैं? आज भारतवर्ष में ऐसे यजमान थोड़े ही मिलेंगे। सब बैठे हुए, इधर मुख्यमंत्री, इधर राज्यपाल, इधर हमारे संघ चालक, उधर महाराज जी। क्या हमारा भी सौभाग्य है तो भगवान ने बुला लिया है। हाँ, चक्रवर्ती यजमान। तो ये लगता है कि 10-20 जन्म हम भी इसी समय के लिए ले रहे होंगे। भगवान की अद्भुत कृपा है और बहुत ही मंगलमय वातावरण है, बहुत ही मंगलमय। संकल्प भी बहुत दिव्य संकल्प हम कर रहे हैं। जय श्री राम। अद्य अमुक गोत्र, अपना गोत्र जो लेते हैं, अमुक गोत्र श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी यजमान स्वराष्ट्र प्रतिनिधिभूत चराचर जीवानां भारत वासिनां विश्व प्राणिनां च सकलारिष्ट दुर्निमित्तोपशमन पूर्वकं निखिल क्षेम सुभिक्ष कल्याण प्राप्तये अनंत ब्रह्मांड नायक सपरिकर भगवत श्री सीताराम प्रीतये निर्मास्यमान नूतन प्रासादांगभूतं शिला पूजनम परिकरैः सह अहम करिष्ये। गणेश जी के पास में रखें। पुनः हाथ में जल ले लेंगे। तदंतर्गतम गणपति स्मरण पूर्वकम भूम्यादि पूजनम च एकतंत्रेण करिष्ये। ओम जाग्रतो दूरमुदयति देवं तदुसुप्तस्य तथैवेति घोरं गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हमने भगवान से प्रार्थना की कि हमारा मन शिव संकल्प वाला हो, सत्य संकल्प वाला हो, दृढ़ संकल्प वाला हो, सात्विक संकल्प वाला हो। हे भगवान श्री राम, आप हमें यह शक्ति प्रदान करें। हे शिव, हमें यह शक्ति प्रदान करें। हमने ऐसी अपेक्षा रखी। पुष्प लेकर गणेश जी को प्रणाम करेंगे पुनः पूजन के क्रम में। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। ओम नमामि विघ्ननाशनं गणाधिपं गजाननं प्रसिद्धिसिद्धिदायकं वरप्रदं विनायकं प्रसिद्धिसिद्धिदायकं वरप्रदं विनायकम्। ओम स्मरणात्मकं पूजनं समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्वः सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। नमस्कारं निवेदयामि। भूम्यादि पूजनम गंधाक्षत पुष्प
अभी पृथ्वी माता का और कूर्म भगवान का भी करेंगे। कूर्म के पृष्ठ पर ही संपूर्ण पृथ्वी माता विराजमान है और वराह देवता का पूजन करेंगे और अनंत शेषनाग भगवान का पूजन अभी करेंगे। कहाँ पर कौन है आप चारों लेकर सबको दे दीजिए। ओम स्वर्गैकोभिरदो निवासि पुरुषारंभाति शुद्धाध्वर स्वाहाकार वसत्क्रियोथमृतम स्वादीय आदीयते आम्नाय प्रवणैरलंकृत दुषे मुस्मै मनुष्ये शुभैर दिव्य क्षेत्र सरित पवित्र बपुषे देव्यै पृथिव्यै नमः देव्यै पृथिव्यै नमः। ओम भूर्भुवः स्वः पृथ्वी कूर्मानंतवराह देवताभ्यो नमः। सर्वोपचारान् समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम पृथ्वी कूर्मानंतवराह देवताभ्यो नमः। पुष्प लेकर पुनः पृथ्वी माता आदि को प्रणाम करें। आधारभूता जगतस्त्वमेका मही स्वरूपेण जतः स्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयैतदाप्यायते कृष्णमलङ्घवीर्ये। ओम भूर्भुवः स्वः पृथ्वी कूर्मानन्तवराह देवताभ्यो नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि अनंत नमस्कारान् निवेदयामि। अनेन पूजनेन पृथ्वी कूर्मानन्तवराह देवताः प्रीयन्तां जलगिरामे। अब यहाँ क्रमशः 9 शिलाओं का पूजन हम करेंगे। पहले 8 शिलाओं का पूजन, फिर बाद में कूर्म शिला का पूजन। एक एक करके लेते जाएंगे पंडित जी, आचार्य जी, एक एक पुष्प लेते जाएंगे और पूर्वादि क्रम से रखते जाएंगे। पात्र में ही पुष्प ले, हाथ में नहीं। पंचगावः समुत्पन्ना मध्यमाने महोदधो तासां मध्ये तुजानन्दा तस्यै देव्यै नमो नमः। पूरब से ओम भूर्भुवः स्वः नन्दायै नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। बोल दिया करें। ओम भूर्भुवः स्वः नन्दायै नमः। ओम भूर्भुवः स्वः अजितायै नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः भद्रायै नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः अजितायै नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः जयायै नमः। जयाम आवाय सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः शुक्लायै नमः। शुक्लां सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः पूर्णायै नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः सौभागिन्यै नमः। सौभागिनी सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। पुष्पांजलिं समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः नन्दाद्यष्टशिलाभ्यो नमः। सर्वोपचारान् समर्पयामि तदर्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि जल लेकर अनेन पूजनेन नन्दाद्यष्टशिलाः प्रीयन्तां नमः। अब कूर्म शिला का ये जो गड्ढा दिख रहा है ये वही स्थान है ओम नमो भगवते कुंकुर्माय जहाँ भगवान विराजमान थे। धुरंधराय नमः। कूर्मशिलाय तीन गुंबदों वाले कूर्माय ढांचे के नमः। अंदर भी, ओम रात कूर्मशिलाय में कपड़े के मंदिर में भी जहाँ विराजमान ओम थे, कूर्माय ये वही नमः। जल और बड़ी इंजीनियरिंग तरीके से लार्सन टुकड़ों के इंजीनियर्स ने ओम भूर्भुवः स्वः कूर्मशिलाय चिन्हित नमः। किया है। ओम कूर्माय नमः। एतानि गन्धपुष्पधूपदीप नैवेद्यताम्बूलादीनि गन्धाक्षत पुष्प एतानि गन्धपुष्पधूपदीप नैवेद्यताम्बूलादीनि। ओम भूर्भुवः स्वः कूर्मशिलायै नमः।
ओम कूर्माय नमः। शेषोपचारार्थे गंधाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः कूर्मशिलायै नमः। ओम कूर्माय नमः। पुष्प लेकर प्रणाम कर लेंगे। ओम नमो भगवते कुंकूर्माय धराधर धुरंधराय नमः। धराधर धुरंधराय नमः। 12:44 कूर्मशिलायै नमः। पुष्प लेकर छोड़ दिया जाए। फिर जल लेकर 12:44 अनेन पूजनेन कूर्मशिला प्रीयताम। कूर्म प्रीयताम न मम। कूर्मश्च प्रीयताम न मम। बोलिए कच्छप रूप भगवान की, वराह रूप भगवान की, मत्स्य रूप भगवान की, दशावतार रूप भगवान की। जय जय श्री सीताराम। कूर्मशिला पर नवरत्न जड़ित पंचधातु निर्मित कमल पुष्प सहित गंध पुष्पाक्षत अर्पण करता है। आप श्री के द्वारा लाया कलश में क्या कुछ है क्या? कलश का मंत्र बोल लीजिए। ओम आजघ्र कलशं वैश्वादेशंकेन्दवः पुनरोर्जारिवदवदानः सहस्रान्तकोरुधार वैश्वदे पुनर्मा विददाद्रैः। ओम ममनो ज्योतिर्जुखतामाज्यस्य बृहस्पतिर्जन्यमिवन्दनोत्तरिष्टं जन्यगुं सविवन्दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ता। ओम प्रतिष्ठाय। कितना समय है? और 44। समय क्या हुआ है? मेरी घड़ी सेकंड सही से हम समझ नहीं पाते हैं। मोहन जी भी शायद कुछ लाए हैं। चलिए ध्यान किया जाए। वो प्रकरण को शॉर्ट करते इसीलिए देख लिया समय है। पुष्प लेकर के विघ्नेश्वर भगवान का स्मरण किया जाए। 2 मिनट पहले इशारा कर देंगे। 2 मिनट पहले। यजमान और माननीय राज्यपाल महोदया, अस्य श्री संकट हरण स्तोत्र मंत्रस्य श्रीमन्महागणपतिर्देवता मम सर्व संकट हरणार्थे जपे विनियोगः। अस्मद्देशस्य सर्व संकट हरणार्थे जपे विनियोगः। ओम ओम ओंकार रूपं त्रिहमिति च परं जत्स्वरूपं तुरीयम्। त्रयगुण्यातीतनीलं कलयति मनसस्तेजसिन्दूरमूर्तिम्। योगेन्द्रैर्ब्रह्मरन्ध्रे सकलगुणमयं श्रीहरेन्द्रेण सङ्गम्। गङ्गं गङ्गं गणेशं गजमुखमभितोऽध्यापकं चिन्तयन्ते। सलिल सिंघम बं बं विघ्नराजं भजति निजभुजे दक्षिणे न्यस्तशुण्डम्। क्रं 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 क्रोधमुद्रा दलितरिपुबलं कल्पवृक्षस्य मूले। दं दं दन्तमेकं दधति मुनिमुखं कामधेन्वानिषेव्यम्। धं 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 धारयं तं धनदमतिधियं सिद्धिबुद्धिद्वितीयम्। तुं 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 तुङ्गरूपं गगनपथिगतं व्याप्नुवं सन्दिगन्तान्। क्लीं क्लीं क्लीङ्कारनाथं गलितमदमिलल्लोलमत्तालिमालम्। ह्रीं ह्रीं ह्रीङ्कारपिङ्गं सकलमुरिवरध्येयमुण्डं च शुण्डम्। श्रीं 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 शयं तं सकलनिधिकुलं नौमि हेरम्बबिम्बम्। लों लों लोङ्कारमाद्यं प्रणवमिव पदं मन्त्रमुक्तावलीनां। शुद्धं विघ्नेशबीजं शशिकरसदृशं योगिनां ध्यानगम्यम्। दण्डं दण्डावरूपं दलितभवभयं सूर्यकोटिप्रकाशम्। जं 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 जज्ञनाथं जपति मुनिवरोपाशमभ्यन्तरं च। हुं 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 हेमवर्णं श्रुतिगणितगुणं शूर्पकर्णं कृपालम्। ध्येयं सूर्यस्य बिम्बं ह्युरसितविलसत्सर्पजज्ञोपवीतम्।
स्वाहा हुं फट नमोऽन्ते स्ठठ सहिते पल्लवे सेव्यमानम् मन्त्राणां सप्तकोटिप्रगुणितमहिमाधारमीशं प्रपद्ये पूर्वं पीठं त्रिकोणं तदुपरि रुचिरं पूर्वपत्रं पवित्रम् यस्योर्ध्वं शुद्धरेखा वसुदलकमलं वस्वतेजश्चतुस्रम् मध्ये हुंकारबीजं तदनु भगवतः स्वाङ्गषट्कं षडस्रे अष्टौ शक्तिस्सिद्धिर्बहुलगणपतिर्विष्टरशाष्टकं च धर्माद्यस्तो प्रसिद्धा दशदिशि विदिता ध्वजाल्यः कपालम् तस्य क्षेत्रादिनाथं मुनिकुलमखिलं मन्त्रमुद्रामहेशम् एवं जो भक्तियुक्तो जपति गणपतिं पुष्पधूपाक्षताद्यैर्निवेद्यैर्मोदकानां स्तुतिजुतविलसद्गीतवादित्रनादैः राजानस्तस्य भृत्या इव जुगति कुलं दासवत्सर्वदासे लक्ष्मीः सर्वाङ्गयुक्ता शयति च सदनं किङ्कराः सर्वलोकाः पुत्राः पुत्र्यः पवित्रारणभुवि विजये द्योतवादेऽपि वीरो यस्येषो विघ्नराजो निवसति हृदये भक्तिभाग्यस्य रुद्रः। भगवान श्री राम की कुल देवी भगवती कालिका हैं, परसों पूजन हुआ है उनका, तो हम भगवती कालिका भगवान की कुल देवी का ध्यान कर लें। और यह श्री दुर्गा सप्तशती का कवच है अथवा संपूर्ण जितने भी संप्रदाय हैं सबके लिए यह महाकवच है। इसका नित्य ही पाठ करना चाहिए सबको यथाशक्ति, कहीं उनके ऊपर कोई क्षति नहीं, कोई आशंका नहीं आ सकती है, भगवान की कृपा है। मूल कवच है, 4 श्लोक हैं मात्र छोटे छोटे। ओम शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घंटास्वनेन नः पाहि चापद्यानि स्वनेन च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि सौम्यानि जानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि ते रक्षास्मास्तथा भुवन् खड्गशूलगदादीनि जानि शास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः। बोलिए महाकाली माता की, महालक्ष्मी माता की, महासरस्वती माता की, दुर्गा माता की जय, कात्यायनी माता की, कुल देवता की, हर हर महादेव। पुष्प को चढ़ा दिया जाए। समय क्या अभी कितना समय? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। सब कोई कीर्तन कर ले 1 मिनट भगवान का मंगल में। 4 मिनट है, अच्छा है भगवान का। हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मी बलप्रजाविदीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामस्त्वं पुरुषानः अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियन्देवीमुपहवये श्रीर्मा देवेषु सदां तां स्वस्मितां हिरण्यप्राकारां ज्वलन्तीं प्रत्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोकुवैद्र्यां चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवदुष्टामुदारां तां पद्मनीमिं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसो विजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोतबिल्वः तस्य फलानि तपसा नुदन्तु मायान्तराजाशवाय अलक्ष्मीः उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्चमणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमिद्धिं ददातु मे श्रुतिवासामल
लक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिम समृद्धिं च सर्वान् निर्णुदये गृहात् गन्धद्वाराम्बुराधशां गणेश्वरीं ईश्वरीं सर्वभूतानां ताभिः श्रियाम् मनसः काममाकोटिं वाचः सत्यमधीमहि पशूनां रूपमन्नस्याय श्रीहृषयतादशः कर्दमेन प्रजाभूता वै सम्भवकर्दमान् श्रियं मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपस्रजन्तसिग्धानि चिवेदव समे गृहे निजदेवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आद्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं गङ्गां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह आर्द्रां यत्कर्णीं यशीं सुवर्णाभेवमालिनीं ऊर्जां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह तां म आवह जातवेदो लक्ष्मीं वरवगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽस्मा विन्देयं पुरुषानः यश्चित् प्रयतो भूत्वा दुह्याकाशमन्वः सूर्यं मददसर्जं च श्रीरामस्ततमन्दते पद्मानने पद्म ओरो पद्माक्षे पद्मसम्भवे तन्मे भजसि पद्माक्षे येन सौख्यं लभाम्यहम् अश्वदाय गोदाय धनदाय महाधने धनं मे जोषतां देवी सर्वकामांश्च देहि मे पुत्रपात्रधनं धान्यं हस्यस्वादिगदेरथं प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्तं करोतु मे धनमग्निर्धनं वायुर्धनं यो धनं वसुः धनमग्निर्बृहस्पतिर्वरुणं धनमश्विना वैनतेय सोमं पिबतु मित्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः ज्योतिर्जोखदामाद्यस्य बृहस्पतिर्जगदामे मान्तानो परिषञ्जगदगुं सदेवान्तधातो विद्वे देव स एहमादाय कामों प्रतिष्ठ एताः शिलाः सुप्रतिष्ठिताः सन्तु की जय राम जय राम जय जय राम। पुष्प से आरती करवा लो, पुष्प से खाली देख दीजिए। ये जो पट दिख रहा है प्लेट धातु की, ये कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य जी ने लिखकर भेजी है। आज के शिलान्यास का सारा वर्णन इसमें है, लेकिन उन्होंने इसमें किसी का नाम नहीं लिखा। न चंद्रादित्यो च धरणे विद्युदग्नि तथैव च त्वमेव सर्वज्योतिंसि आतिथ्यं प्रतिगृह्यतां पुष्पातिथ्यं समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः गणपत्याद्यावाहित गणपत्यादिपूजित देवताभ्यो नमः। द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। अंजलिबद्ध होकर के पुष्पांजलि देंगे। ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो निहाण परमेश्वरी मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। ओम शिलायै नमः। एक परिक्रमा कर लेंगे। ओम पदे पदे च परिपूजकेभ्यः सद्योऽश्वमेधादिफलं ददाति तान् सर्वपापक्षये प्रदक्षिणान्ते परिदक्करोमि। ओम पदे पदे च परिपूजकेभ्यः सद्योऽश्वमेधादिफलं ददाति तां सर्वपापक्षय हेतुभूतां प्रदक्षिणान्ते परिदक्करोमि। किसी भी यज्ञ में तो दक्षिणा आवश्यक होती है,
और ऐसे यजमान कहाँ मिलेंगे, हम लोगों को कहाँ मिलेंगे। दक्षिणा संकल्प तो आवश्यक है। यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है, और यज्ञ रूपी पुरुष और दक्षिणा रूपी पत्नी के संयोग से एक पुत्र की उत्पत्ति होती है, जिसका नाम है फल। यह है, तो संकल्प कर लेते हैं। दक्षिणा तो इनके द्वारा इतनी दे दी गई कि आज लाखों करोड़ों नहीं अरबों आशीर्वाद इनको प्राप्त हो रहे हैं। भारत तो हमारा ही है, उससे ऊपर और कुछ समस्याएं हैं भारत में अभी बहुत पड़ी हुई, तो समस्याओं को दूर करने का संकल्प तो लिए ही हुए हैं। और 5 अगस्त यदि उसमें भी सोने में सुगंध हो जाए, कुछ और उसमें जुड़ जाए, तो अब भगवान श्री सीताराम की कृपा जी। अद्य सर्वेषां राष्ट्रवासिनां प्रतिनिधिभूतेन मया अमुक गोत्रेण, अपना गोत्र, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी यजमानेन स्वराष्ट्र प्रतिनिधिभूतेन कृते तत् शिला पूजन कर्म प्रतिष्ठार्थं जद्दीयमान द्रव्यमूल्यकं हिरण्यम अग्निदेवतम यथा यथा नाम गोत्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो विभज्य दक्षिणां दातुम अहम समुत्सृज्ये। हर हर महादेव। और सब मिलकर आशीर्वाद दे। भगवान हमारे मुख्यमंत्री जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारी माता जी राज्यपाल जी को, हमारे संघ के अध्यक्ष जो दिन रात सनातन की सेवा में, अथवा यहाँ जो भी उपस्थित हैं, पता नहीं दिन रात भारतवर्ष की सेवा के सेवा लगे रहते हैं, तो सबके लिए आशीर्वाद हमारे ब्राह्मण देवता प्रदान करें। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीपहिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। भारत माता की जय। भारत माता की। हर हर महादेव। आपका कल्याण हो। भगवान श्री सीताराम आपको जो लोग अविचल शक्ति पूजा पंडाल में कुर्सियों पर बैठे हैं, प्रदान करें। कृपया अपनी कुर्सी मंच की ओर मुंह कर लें। संपूर्ण विश्व आपसे कुर्सी का मुंह प्राप्त करें। 180 डिग्री घुमाकर मंच की ओर कुर्सी का मुंह करके बैठने की कृपा करें। प्रधानमंत्री महोदय 2 मिनट में ही मंच पर विराजित होंगे, तो वहां से पैदल चलकर ही आएंगे। पैदल का ही मार्ग बनाया गया है। प्रधानमंत्री महोदय के साथ डॉक्टर मोहन राव भागवत, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी एक साथ मंच पर विराजित होंगे। महंत नृत्य गोपाल दास जी यहाँ पहले से ही विराजमान हैं। उनको मंच पर स्वागत करना था, इसलिए हमने उन्हें पहले ही मंच पर बैठा लिया। आप भी जानते हैं कि स्वागत के लिए की सीढ़ी के पास वो नहीं जा पाएंगे।
एक बार याद दिला दूं, जब आपको उधर की सीढ़ियों से चढ़ते दिखाई दे जाएं, स्वेच्छा से ही उनके आदर में आप खड़े हो जाने की कृपा करें। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। प्रधानमंत्री महोदय, क्योंकि बहुत देर से यात्रा में थे, इसलिए थोड़ा वॉशरूम गए हैं, पीछे ही बनाया गया है, मंच के पीछे। सरसंघ चालक जी आगे आगे हैं।
प्रधानमंत्री जी का आगमन मंच पर हो गया है। उनके पीछे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आदरणीय आनंदी बहन जी, महंत जी हमारे प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए मंच पर थे। सबको प्रणाम कर रहे हैं। अपना आसन ग्रहण करने की कृपा करें। कितने भारत के लिए कितने भाग्य सौभाग्य का विषय है कि 5 शताब्दियों की आकांक्षा आज फलवती हुई है। और मैंने पहले भी याद दिलाया, जो संकल्प के धनी होते हैं वो कैसे होते हैं। 14 जनवरी 1992 को नरेंद्र भाई मोदी कन्याकुमारी से श्रीनगर के लाल चौक पर झंडा फहराने के लिए डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के साथ थे, उस यात्रा के प्रमुख थे। और वो अयोध्या में पधारे थे, जानकी महल में उन्होंने रात्रि निवास किया था 14 जनवरी 1992। और आज ये ठीक संभवतः 28 साल पूरे होने के बाद तब का दृश्य उनकी आंखों में होगा। उसको उन्होंने बदलने की परिस्थितियां पैदा कर दी। हम प्रधानमंत्री महोदय देश की 36 आध्यात्मिक परंपराओं के संत महापुरुष यहाँ उपस्थित हैं। मैं नाम तो नहीं गिनाता, लेकिन संपूर्ण भारत का भूगोल आपके सम्मुख उपस्थित है। 36 परंपराओं के लगभग 140 संत यहाँ हैं। कार्यकर्ता वर्ग तो बहुत थोड़ा है और सारे दिशा निर्देशों का पालन करने का प्रयास किया गया। सबकी ओर से एक बार मैं पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को निवेदन करता हूं कि वो मार्गदर्शन करें। जय जय श्री राम। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोओ, यह प्रसंग जाने को। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि वह सरजो पावनी। जिस अवधपुरी का एहसास कराने के लिए 5 शताब्दियों की इस बहुप्रतीक्षित तिथि को हम सबको 135 करोड़ भारतवासियों को और पूरी दुनिया के अंदर भारत के प्रति, भारत के सनातन धर्मावलंबियों के प्रति शुभेच्छा का भाव रखने वाले उन सभी नागरिकों और महानुभावों की इन भावनाओं को मूर्त रूप देने का श्रेय और यह अवसर जिस महापुरुष के कारण आज हम सबको प्राप्त हुआ है, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, हमारे विचार परिवार के प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक सरदेव डॉक्टर मोहन राव भागवत जी,
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, देश के विभिन्न पंथ और संप्रदायों के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पूज्य संतगण, आचार्यगण, धर्माचार्यगण, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सभी पदाधिकारीगण, विचार परिवार समेत देश और दुनिया के कोने कोने में इस पूरे कार्यक्रम का साक्षात अनुभूति करने वाले सभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सभी भक्तगण और तीर्थ क्षेत्र न्यास के महासचिव श्री चंपत राय जी, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस पावन धरा पर 5 शताब्दी की इस बहुप्रतीक्षित लंबे संघर्ष और साधना की सिद्धि की स्मृति के अवसर पर भूमि पूजन और कार्य शुभारंभ के इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के इस धराधाम पर 7 पवित्र पुरियों में से एक अवधपुरी में हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। पांच 500 वर्षों का एक लंबा, बड़ा और कड़ा संघर्ष, साधना, लेकिन भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों, भारत की न्यायपालिका और भारत की कार्यपालिका की ताकत शांतिपूर्ण ढंग से, लोकतांत्रिक पद्धति से और संविधान सम्मत तरीके से समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया की सभी ताकतों को इस बात का एहसास कराया है और यह दिन हम सबको, पूरे भारतवासियों को इस शुभ घड़ी का एहसास कराने के लिए, क्योंकि इस घड़ी की प्रतीक्षा में हम सब की कई पीढ़ियां चली गई। पूज्य संतों ने, अनेक महापुरुषों ने, अनेक वीरांगनाओं ने अपना बलिदान दिया और वे एक ही तमन्ना लेकर के कि अपनी आंखों के सामने ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्य को हम अपनी आंखों के सामने देख सकें। लेकिन संघर्ष चलता रहा, साधना चलती रही, अनवरत ये कार्यक्रम चलते रहे, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों की रक्षा करते हुए संविधान सम्मत तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से इसका समाधान का मार्ग निकल सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सूझबूझ और दूरदर्शिता के कारण आज पूरे भारतवासियों को यह गौरव की क्षण का अवसास होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसलिए उनका आज के इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका हृदय से स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब गौरवान्वित हैं इस बात को लेकर के कि अवधपुरी के बारे में जो सपना हम सब ने देखा है, मुझे लगता है कि उस बात का एहसास 3 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की इस अवधपुरी में दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ आप सब ने भी महसूस किया होगा। दीपावली का अवसर अवधपुरी के साथ जुड़ सके, अयोध्या के साथ जुड़ सके और उस कार्यक्रम को उस रूप में जोड़ने के लिए जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, आज उस कार्यक्रम की सिद्धि के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इस अवसर पर श्री राम जन्मभूमि के भव्य और दिव्य मंदिर की
निर्माण कार्य के भूमि पूजन और कार्य शुभारंभ का यह पवित्र पल भी हम सबको देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह कार्य श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास मंदिर निर्माण का करेगा, लेकिन अवधपुरी को दुनिया के सबसे वैभवशाली और सबसे समृद्धशाली नगरी के रूप में भौतिक विकास की दृष्टि से सांस्कृतिक परंपरा को क्षुण्ण बनाए रखते हुए आगे बढ़ाने के संकल्प के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। और ये प्रतिबद्धता तब भी आपने देखी होगी जब रामायण सर्किट के नाम पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के उस श्रद्धा को सम्मान देने का कार्य किया। स्वदेश दर्शन के नाम पर यहां के घाटों के सुंदरीकरण के कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ और राम कथा के साथ साथ अन्य तमाम प्रकार की गतिविधियां यहां पर चलती हुई दिखाई दी। और आज उसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में हम बहुप्रतीक्षित इस तिथि के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हम सबके लिए आज का यह दिन अत्यंत भावनात्मक दिन है। यह हमारे लिए उमंग और उत्साह का दिन भी है और हम सबके लिए इसलिए भी यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है कि यहां पर आज हमारे विचार परिवार के प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदरणीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत जी की उपस्थिति भी आज हम सबको उनका सानिध्य भी प्राप्त हो रहा है। मैं उनका अवधपुरी की इस धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं इस अवसर पर अपने सभी उन पूज्य धर्माचार्यों, पूज्य संतों का भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं जो आज उत्तर प्रदेश की इस धरती पर इस संपूर्ण कार्यक्रम में साक्षी बन रहे हैं। मैं उन सभी पूज्य संतों और महानुभावों का भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं जिनकी प्रत्यक्ष अनुभूति हम लोग यहां पर कर तो रहे हैं, लेकिन वे प्रत्यक्ष रूप से यहां पर इस कार्यक्रम में सहभागी नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई देश की चल रही है, उस लड़ाई में हम सब ने उस प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए जो गाइडलाइन भारत सरकार ने जारी की है, उसके तहत ही सीमित संख्या में अतिथियों का आमंत्रण हो सकता था और उसका पालन करते हुए भी हमें इस ऐतिहासिक तिथि को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करना है। इस भाव के साथ मैं उन सभी महानुभावों का हृदय से स्वागत करता हूं। उन सबको किसी न किसी रूप में हम आने वाले कार्यक्रमों में सहभागी बनाने का आयोजन आने वाले समय में इन वर्षों में करेंगे कि उनकी उपस्थिति प्रत्यक्ष अनुभूति अयोध्या में हो सके और उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति के माध्यम से यह कार्यक्रम अवधपुरी को जो गौरव मिलना चाहिए, इस गौरव को हम आगे बढ़ा सकें। हम सबके लिए आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है। यह कार्यक्रम केवल मंदिर निर्माण के कार्यक्रम का शुभारंभ ही नहीं, एक उस भारत को एक दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का भी एक अवसर है जिसे आज से 6 वर्ष पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राम राज्य की उस अवधारणा को चरितार्थ करने के लिए आगे बढ़ाया था, जिसमें किसी के साथ न जाति के नाम पर, न क्षेत्र के नाम पर, न भाषा के नाम पर कोई भेदभाव नहीं और सबका साथ, सबके विकास की भावना को चरितार्थ करते हुए जिस कार्यक्रम को 6 वर्ष पहले आगे बढ़ाया था, भगवान राम का यह भव्य और दिव्य मंदिर भगवान राम की यश और कीर्ति के अनुरूप भारत की यश और कीर्ति को भी देश और दुनिया के अंदर इसी रूप में आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आज के इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी का, अपने सभी माननीय अतिथियों का, पूज्य धर्माचार्यों का, संतगणों का, सभी महानुभावों का उत्तर प्रदेश की इस धरती पर, अवधपुरी की इस धरती पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जय जय श्री राम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव जी भागवत अपने उद्गार प्रस्तुत करेंगे।
श्रद्धेय नृत्य गोपाल दास जी महाराज जी सहित उपस्थित सभी श्रद्धेय संतचरण, भारत के आदरणीय और जनप्रिय प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी नागरिक सज्जन, माता भगिनी, आनंद का क्षण है। बहुत प्रकार से आनंद है। एक संकल्प लिया था और मुझे स्मरण है कि तब के हमारे संघ के सरसंघ चालक बाला साहब देवरस जी ने ये बात हमको कदम आगे बढ़ाने के पहले याद दिलाई थी कि बहुत लग के 20-30 साल काम करना पड़ेगा, तब कभी ये काम होगा। और 20-30 साल हमने किया। 30वें साल के प्रारंभ में हमको संकल्प पूर्ति का आनंद मिल रहा है। प्रयास किए हैं जी जान से, अनेक लोगों ने बलिदान दिए हैं। अरे नहीं है, वो सूक्ष्म रूप में आज यहां उपस्थित है, प्रत्यक्ष उपस्थित हो नहीं सकते। ऐसे भी है जो है लेकिन यहां आ नहीं सकते। रथ यात्रा का नेतृत्व करने वाले अडवाणी जी आज अपने घर में बैठकर इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे। कितने ही लोग हैं कि जो आ भी सकते हैं लेकिन बुलाए नहीं जा सकते, परिस्थिति ऐसी है। लेकिन वो भी अपनी अपनी जगह, पूरे देश में देख रहा हूं आनंद की लहर है। सदियों की आस पूरी होने की आनंद है। लेकिन सबसे बड़ा आनंद है भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिस आत्मविश्वास की आवश्यकता थी और जिस आत्मभान की आवश्यकता थी, उसका सगुण साकार अधिष्ठान बनने का शुभारंभ आज हो रहा है। वो अधिष्ठान है आध्यात्मिक दृष्टि का, सिया राममय सब जगह जानी। सारे जगत में अपने को और अपने में सारे जगत को देखने की भारत की दृष्टि, जिसके कारण उसके प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार आज भी विश्व में सबसे अधिक सज्जनता का व्यवहार होता है और उस देश का सामूहिक व्यवहार सबके साथ वसुधैव कुटुंबकम का होता है। ऐसा स्वभाव और ऐसी अपने कर्तव्य का निर्वाह व्यावहारिक जगत की माया के दुविधा में से रास्ते निकालते हुए जितना हो सके सबको साथ लेकर आगे चलने का जो विधि एक बनती है, उसका अधिष्ठान आज यहां पर बन रहा है। परम वैभव संपन्न और सबका कल्याण करने वाला भारत, उसके निर्माण का शुभारंभ आज ऐसे निर्माण का व्यवस्थागत नेतृत्व जिनके हाथ से है, उनके हाथ से हो रहा है। ये और एक आनंद है। और इसलिए उन सब का स्मरण होता है। लगता है अशोक जी यहां रहते तो कितना अच्छा होता, महंत परमहंस रामचंद्र दास जी अगर आज हो सकते तो कितना। लेकिन जो इच्छा उसकी है वैसे होता है। लेकिन मेरा विश्वास है कि जो है वो मन से और जो नहीं है वो सूक्ष्म रूप से आज यहां उस आनंद को उठा रहे हैं, उस आनंद को शतगुणित भी कर रहे हैं। लेकिन इस आनंद में एक स्फुरण है, एक उत्साह है। हम कर सकते हैं, हमको करना है, वही करना है। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनात् स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानव। जीवन जीने की शिक्षा देनी है। अभी ये कोरोना का दौर चल रहा है, सारा विश्व अंतर्मुख हो गया है।
विचार कर रहा है कहां गलती हुई, कैसे रास्ता निकले। 2 रास्तों को देख लिया, तीसरा रास्ता कोई है क्या? है, हमारे पास है, हम दे सकते हैं, देने का काम हमको करना है। उसकी तैयारी करने के संकल्प का भी आज दिवस, उसके लिए आवश्यक तो पुरुषार्थ हमने किया है। प्रभु श्री राम के चरित्र से आज तक देखेंगे तो सारा पुरुषार्थ, पराक्रम, वीरवृत्ति हमारे रग रग में है, उसको हमने खोया नहीं है, वो हमारे पास है। हम शुरू करें, हो जाएगा। इस प्रकार का विश्वास, इस प्रकार का स्फुरण, प्रेरणा आज हमको इस दिन से मिलती है, सारे भारतवासियों को मिलती है। कोई भी अपवाद नहीं, क्योंकि सब राम के हैं और सब में राम। और इसलिए यहां अब मंदिर बनेगा, भव्य मंदिर बनेगा। सारी प्रक्रिया शुरू हो गई, दायित्व तो बांटे गए हैं, जिनका जो काम है वो करेंगे। उस समय हम सब लोगों को क्या काम रहेगा? हम सब लोगों को अपने मन की अयोध्या को सजाना संवारना है। इस भव्य कार्य के लिए प्रभु श्री राम जिस धर्म के विग्रह माने जाते हैं, वह जोड़ने वाला, धारण करने वाला, ऊपर उठाने वाला, सबकी उन्नति करने वाला धर्म, सबको अपना मानने वाला धर्म, उसकी ध्वजा को अपने कंधे पर लेकर संपूर्ण विश्व को सुख शांति देने वाला भारत हम खड़ा कर सके, इसलिए हमको अपने मन की अयोध्या बनाना है। यहां पर जैसे जैसे मंदिर बनेगा वो अयोध्या भी बनती चली जानी चाहिए। और इस मंदिर के पूर्ण होने के पहले हमारा मन मंदिर बनके तैयार रहना चाहिए, इसकी आवश्यकता है। और वो मन मंदिर कैसा रहेगा बताया है। काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जात पात धनु धर्म बड़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तजी तुम ही रहो उरलाई, तेही के हृदय रहो रघुराई। हमारा हृदय भी राम का बसेरा होना चाहिए, इसलिए सभी दोषों से, विकारों से, द्वेषों से, शत्रुता से मुक्त। दुनिया की माया कैसी भी हो, उसने सब प्रकार के व्यवहार करने के लिए समर्थ। और हृदय से सब प्रकार के भेदों को तिलांजलि देकर केवल अपने देशवासी ही क्या, संपूर्ण जगत को अपनाने की क्षमता रखने वाला इस देश का व्यक्ति और इस देश का समाज, ये गढ़ने का काम है। उस गढ़ने के काम का एक सगुण साकार प्रतीक जो सदैव प्रेरणा देता रहेगा, वो यहां खड़ा होने वाला है। भव्य राम मंदिर बनाने का काम भारतवर्ष के लाखों मंदिरों में और एक मंदिर बनाने का काम नहीं है। उन सारे मंदिरों में मूर्तियों का जो आशय है, उस आशय का पुनर्प्रगटीकरण और उसका पुनर्स्थापन करने का शुभारंभ आज यहां बहुत ही समर्थ हाथों से हुआ है। इस मंगल अवसर पर इस सब आनंद में मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। और जो मेरे मन में इस समय विचार आए, उसको आपके चिंतन के लिए आपके सामने रखता हुआ आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के माननीय अध्यक्ष मणिराम दास छावनी के परमाध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज से निवेदन करता हूं, अपना आशीर्वचन प्रदान करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय
पर विराजमान सभी श्रद्धालु प्रेमी सदे महानुभाव सर्वमुख दर्शन दे रहे सभी राम भक्त महानुभाव संतजन प्रेमीगण भक्तजन, बड़े हर्ष का विषय है। अब समय आ गया है। बहुत दिनों से हमसे पूछते रहे, राम जन्मभूमि से जुड़े होने के नाते पूछते रहे मंदिर कब बनेगा, कब बनेगा। बार बार हमारे सामने यही प्रश्न आता रहा। अब हमने कहना शुरू कर दिया, एक और मोदी एक और योगी, अब नहीं बनेगा तो कब बनेगा। वास्तव में ये बड़ा सुहावना समय आ गया है और करोड़ों करोड़ों हिंदू राम भक्तों की अभिलाषा, मनोरथ, इच्छा है शीघ्र रामलला जहाँ विराजमान है वहाँ दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। इसके लिए तन मन धन अर्पण करने के लिए सभी तैयार हैं। मंदिर का निर्माण कार्य का शुभारंभ हो गया है। निश्चित ही आप दिव्यता और भव्यता के साथ शीघ्र ही मंदिर का निर्माण होगा। समस्त भक्तों की कामनाओं की पूर्ति होगी। मंदिर का निर्माण समय पर प्रारंभ हो गया है। अब भारतीय जनता साधु संत महात्माओं की इच्छा की पूर्ति के लिए दिव्यता भव्यता के साथ मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो जाना चाहिए। यही जनता की इच्छा है, यही भक्तों की बात है। वास्तव में यह अभिलाषा भारत में रह रहे, विश्व में रह रहे हिंदू भाव की ये अभिलाषा है, उनकी भावना है कि हम अपनी आंखों से शीघ्र दिव्य भव्य मंदिर का अवलोकन करें। इस प्रकार की इच्छा भावना को सभी लोग संजोए हुए इसी संकल्प को लेकर के सभी आगे बढ़ रहे हैं। आज बड़ा सौभाग्य है, भूमि पूजन के माध्यम से उस महान कार्य का, उस महान संकल्प का, भक्तों की इच्छाओं का, भक्तों की भावनाओं का श्री गणेश शुभारंभ हो गया है। अब तो निश्चित ही मंदिर का निर्माण होगा ही, वह भी दिव्यता व्यवस्था के साथ होगा। अब हम यही आग्रह करेंगे, अब विलंब के ही कार्य, अब विलंब नहीं करना चाहिए। अब सारे वक्त एक की बात सोने की ईंट, चांदी की सोने की ईंट देने के लिए किया। ऐसी स्थिति में भक्तों की, संत महात्माओं की इच्छा की पूर्ति के लिए हम योगी जी से, मोदी जी से आग्रह करेंगे इस मंदिर का निर्माण प्रारंभ कर दें, जिससे भक्तों की भावना, उनकी इच्छा की पूर्ति हो। मंदिर का निर्माण भारत का निर्माण है, मंदिर का निर्माण विश्व का निर्माण है। मंदिर का निर्माण लोक जीवन का, तो लोक कल्याण का निर्माण है। इसलिए मंदिर का निर्माण का आज तो संकल्प हुआ है, भूमि पूजन हुआ है, ये बड़े हर्ष की बात है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो जाए, जिससे भक्तों की भावनाओं की पूर्ति हो। मंदिर निर्माण के लिए
दिव्याति दिव्य, भव्याति भव्य मंदिर का निर्माण हो। हम अपनी आंखों से लोग चाहते हैं मंदिर का निर्माण देख लें। इसीलिए जी जंगल की पूर्ति के लिए आज बड़ा सुंदर अवसर है। श्री माननीय मोदी जी और योगी जी ने श्री गणेश कर दिया है, भूमि पूजन कर दिया है। निश्चित ही अब भूमि पूजन हो गया है तो मंदिर का निर्माण होगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं। आज एक खिलाफत का नाम